ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। अब देखो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, चैप्टर कौन सा अपना पॉलीमर, और पॉलीमर में हमने क्या क्या देख लिया, मोनोमर हो गया डेफिनेशन, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, ये तीनों डेफिनेशन हो गई हैं। अब एक बात और समझो कि ये तीनों डेफिनेशन है ना एग्जाम में आती हैं, पूछते हैं भाई एग्जाम में डेफिनेशन को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ पॉलीमर हमने देख लिए थे। टाइप ऑफ पॉलीमर की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, है ना, सोर्स के बेसिस पर कितने टाइप के थे, 3 थे। कौन कौन से, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ये हमने पढ़ लिया था। सेकंड बात करते हैं, ऐसे ही हमने क्या देखा था, ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर। मोनोमर के टाइप के अकॉर्डिंग बात करें तो एक तो हमने देखे थे होमोपॉलीमर पढ़ लिया है, और नेक्स्ट कौन सा था, बताओ नेक्स्ट कौन सा था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, दोनों हो गए थे। होमो में सारे मोनोमर सेम होंगे, को में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर थर्ड हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर था, और लीनियर के बाद क्या था, ब्रांच्ड, और थर्ड क्या था, क्रॉस लिंक। इतना ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट टाइप कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो यहाँ पे तुम्हें पहले से ही लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के बेस्ड पर। अब ये क्या है पहले इसको देखते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। एडिशन पॉलीमर, एक तो है एडिशन और दूसरा कौन सा है, कंडेंसेशन, ठीक है। एडिशन पॉलीमर की बात करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एडिशन में तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है, ऐसे मोनोमर आएंगे जिनके पास क्या हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे मोनोमर यूज होंगे जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इथीन होता है ना, और क्या होता है, इथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और ब्यूना एस, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। तो जिनके पास भी डबल बॉन्ड या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब ऐसे मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे देन वी विल से दिस इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉलीथीन को, इथीन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो इथीन था, कितने मॉलिक्यूल लिए, N। अब इसके पास डबल बॉन्ड है ना, पॉलीमराइजेशन होगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, और हमने इसको देख रखा है, ऐसे बन जाएगा, इतने N मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और ऐसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, बुना एस। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एडिशन वाले पॉलीमराइजेशन में एक पॉइंट तुम चाहो तो याद कर सकते हो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के 2 टाइप होते हैं, और वो हमने पढ़ रखे हैं, पता है कौन कौन से, एक तो होता है होमोपॉलीमर और एक कौन सा होता है, कोपॉलीमर। तो जो हमने ये पहले पढ़ रखे हैं ना, कौन से, होमो और कोपॉलीमर, वो किसके टाइप हैं, एडिशन वाले के, ठीक है। हमें बस इसमें इतना ही करना होता है। एग्जाम में क्या आता है, या तो एग्जाम्पल पूछ लेगा एडिशन पॉलीमर का, या फिर डिफ्रेंशिएट करवा देगा। नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर एडिशन की बात करें तो किससे बनता है, जिनके पास डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। ये कब बनेगा, जिनके पास या तो बाई फंक्शनल यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर क्या हो, ट्राई फंक्शनल। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। और जब वो फंक्शनल ग्रुप जैसे NH2 है, COOH है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, NH2 को क्या बोलते हैं, एमाइन, और COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। ऐसे फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर रिएक्ट करेंगे। जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल H2O CO2 एलिमिनेट होंगे, बाहर जाएंगे, और इसे हम क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। अब दोनों में एक बार एक लाइन में डिफरेंस देखो क्या होगा, इसमें कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं नो स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड ही तो ब्रेक हुआ है, कोई मॉलिक्यूल बाहर गया क्या एक्स्ट्रा में, नहीं गया ना। यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देखेंगे नाइलॉन 6 में, कि इसमें जब रिएक्शन होती है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको तुम स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। एक बार मैं रीड कर देती हूँ इसको। दीज पॉलीमर आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन तो बनेंगे, ऑफ मोनोमर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर, ठीक है। इसके बाद इसी में क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन पॉलीमर हैज 2 टाइप्स, कौन कौन से, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे एडिशन पॉलीमर में, कि नो स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है ना। ये तो हो गया कौन सा, एडिशन। नेक्स्ट कौन सा आएगा, कंडेंसेशन में बात करेंगे तो देखो, तो आई होप तुम्हें आप दिख रहा होगा यहाँ पर ये कंटेनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड्स है आर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में मैं बोल देती हूँ एक बार, दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर, मोनोमर से तो बनने ही है, और कौन से मोनोमर, हैविंग बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O CO2।
एग्जाम्पल नाइलॉन 66। अब हमें क्या करना है, नाइलॉन 66 के स्ट्रक्चर को देखना है, क्योंकि हमने पहले भी नहीं देखी थी। एक काम करो, पहले तुम इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके बाद नाइलॉन 66 की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन क्लियर दिख रहा है ना। मैं इसको हटा देती हूँ अब यहाँ से और हम बनाते हैं स्ट्रक्चर किसकी, नाइलॉन 66 की। सबसे पहले देखो नाइलॉन 66 में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं नाइलॉन 66 में? 2 डिजिट्स लिखी हुई हैं, 6,6। इसका मतलब क्या है 6,6 का, कि हमारे पास 2 कंपाउंड होंगे। किसमें? नाइलॉन 66 में 2 कंपाउंड होंगे, ठीक है। अब वो जो दोनों कंपाउंड है ना, दोनों में ही 6 कार्बन होंगे। यहाँ लिखा मैंने, इसको बैठा देते हैं। अब देखो नाइलॉन 66 यहाँ लिखा, और पहले मैं बनाती हूँ कि नाइलॉन जो 66 है उसमें दोनों कंपाउंड कौन कौन से हैं। एक तो लिखा है यहाँ पर ये वाला 6, क्या है यहाँ पर ये, इसका नाम लिखती हूँ मैं इस कंपाउंड का, हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइन। एक कंपाउंड ये है, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा नाम है पर इजी है। हेक्सा मतलब क्या हो गया 6, मिथाइलिन मतलब क्या होता है मिथाइलिन। देखो एक बात सुनो, CH4 इसे हम बोलते हैं मीथेन, CH3 इसे बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। मीथेन मिथाइल ये एक बॉन्ड बनाएगा और CH2 ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसे बोलते हैं मिथाइलिन। इतना ठीक है। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइलिन, मीथेन, मिथाइल और ये क्या है मिथाइलिन, तो मैंने यहाँ लिखा CH2। इतना ठीक है। अब कितने हैं यहाँ पर, हेक्सा लिखा हुआ है ना, तो हम 6 टाइम्स लिखेंगे। ये हो गया 3, ये 4, 5, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। 6 टाइम्स आएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर डाई एमाइन, और डाई एमाइन की बात करोगे तो क्या आता है एमाइन का मतलब NH2, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर NH2, ठीक है। ये नाइलॉन 66 बहुत हल्का दिख रहा है, वैसे मैंने बोल दिया था इसको। CH2 मैं अब यहाँ पे एक NH2 यहाँ आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है ये डाई वर्ड लिखा हुआ है, तो NH2 और ये भी क्या है NH2। हम किसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नाइलॉन 66, ठीक है इतना। अच्छा अब देखो हमारे पास बन गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, यानी अभी तक एक 6 की बात करी है। अब इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या लिख सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, तुम चाहो तो एक बार ऐसे लिख दो। अब देखो कितने CH2 है हमारे पास, 6 है ना, तो CH2 ऐसे इधर इधर कितनी बार है 6 टाइम्स, एक NH2 यहाँ पर, एक NH2 यहाँ पर, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर, लोन पेयर, यहाँ पर भी सेम ही तो है ये, इसका नाम हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है इतना। अब बनाते हैं दूसरे वाले 6 को, क्या है दूसरा वाला 6, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। और एडिपिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, देखो बहुत ईजी है, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, नीचे भी लिखो 1 2 3। अब हमें एडिपिक में 6 कार्बन है ना, तो 1 2 3 चेन बनाओ, ये बन गई चेन, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या, ये लो। अच्छा चलो इसको और इजी करते हैं, एक काम करते हैं फिर मैं बाद में बता दूंगी, और इजी करते हैं। 6 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6 कार्बन, 6 का मतलब यही तो था। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें, COOH, कहाँ पर, ये वाला 1 पे C लगा हुआ है, OOH कर दो, इस वाले पे ये C लगा हुआ है, OOH कर दो। यहाँ भी 6 कार्बन आने, यहाँ भी टोटल 6 कार्बन आने हैं। इसके बाद सबकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो क्या आ जाएगा CH2, ठीक है इतना। अब मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखूँ, एडिपिक एसिड को देखो कितनी बार CH2 है, CH2 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे CH2, और ये क्या हो गया यहाँ पर होल 4, ठीक है इतना। अब यहाँ भी COOH और यहाँ भी क्या है COOH, ठीक है। ये वाला अलग है यहाँ पर NH2, इसको मैं अलग से लिखती हूँ NH2, ठीक है, ये अलग है, ये रहा। अभी तक हमने क्या बनाया है, नाइलॉन 66 के मोनोमर बनाए हैं।
इस 6 का मतलब है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये बन गया। हेक्सा मतलब 6, मिथाइलिन मतलब CH2 और डाइअमाइन का मतलब 2NH2, ठीक है। और इसमें क्या बना है, एडिपिक एसिड, इसमें भी नाइलॉन 6 है ना, तो 6 ही कार्बन होंगे, यहाँ 6 कार्बन लगा दिए और 4 बार CH2 है 4 टाइम्स, तो CH2 होल 4, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें सिर्फ मोनोमर बताए हैं कि कौन कौन से मोनोमर हैं। अब करवाएंगे पॉलीमर बनाएंगे। तो पॉलीमर बनाने के लिए तुम इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बनाती हूँ इसका पॉलीमर कैसे बनेगा, ठीक है। इन सबको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। नेमिंग तुम्हें पता ही है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ये लो, और यहाँ से ये क्या, इन दोनों से मिलके क्या बनने वाला है हमारा, नाइलॉन 6। देखो अब बड़ी वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लस लगा देती हूँ, इन दोनों से मिलके बनेगा। अगर बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2 तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी। कितनी बार CH2 लिखें, शॉर्ट में करते हैं, CH2 हेक्सामिथाइलिन यानी 6 बार आएगा, यहाँ भी NH2, यहाँ भी NH2, एक तो ये हो गया। प्लस दूसरा वाला एडिपिक एसिड, कितनी बार CH2 आने वाला है, 4 टाइम्स, ये लिखा मैंने 4 टाइम्स। इधर भी COOH और यहाँ पर भी क्या आएगा, COOH, ठीक है। इतना तो हम कर सकते हैं। एक बात तुम्हें पता होगी भाई 11वीं क्लास में कि हम COOH को कैसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक को लिख के देखो, दिखाएं, O है, ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, ये लो, एक ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया, चाहो तो यहाँ पे भी दिखा दूँ, इसको हटाओ और ये क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अगली बात सुनो, दोनों की रिएक्शन करवानी है, एक मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा, पॉलीमर बनाना है ना, तो इसके कितने मॉलिक्यूल आएंगे, N, ठीक है, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल आएंगे, N, यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ N। फिर क्या होगा, रिएक्शन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब देखो इनके बीच में रिएक्शन होगी, कैसे होगी रिएक्शन। अच्छा एक बात, हम कौन सा पॉलीमर पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन ना, मैंने लिखवाया था बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। इसके पास 2 NH2, सही है ना, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके पास भी क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक आ गया। कितने फंक्शनल ग्रुप आ गए हमारे पास, 2, NH2 भी है और COOH भी है, ठीक है। अब बाई फंक्शनल का मतलब दोनों साइड, इधर भी इधर भी। अब इसकी रिएक्शन करवाओ, कैसे करवाओगे, H और OH कौन बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, H और यहाँ से क्या आ गया, OH, H2O बाहर गया, H2O बाहर गया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर -H2O, इतना ठीक है। अब इसकी बॉन्डिंग करवा दो, कैसे करवाएंगे, देखो CH2, इसको मैं बाद में लिखूंगी, CH2 क्या है ये, होल 6, इतना ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है ये, NH, H तो गया ना, OH गया, NH की बॉन्डिंग कैसे होगी, C से C डबल बॉन्ड O, फिर आगे चलो CH2 होल 4, फिर आगे बॉन्डिंग। अच्छा अब यहाँ पे COOH, देखो मैंने क्या क्या नहीं लिखा, यहाँ पे NH2 नहीं लिखा है और यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, COOH, नीचे वालों में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि N मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल आगे और कंबाइन होंगे, ये वाला आगे और कंबाइन होगा किसी दूसरे इससे, ठीक है। यहाँ पर किससे कंबाइन होगा, एडिपिक एसिड से। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन इधर की साइड किससे कंबाइन होगा, एडिपिक एसिड से, और एडिपिक एसिड किससे कंबाइन होगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से, ठीक है। तो अब देखो जब ये और आगे रिएक्शन करेगा, इधर किससे करेगा, एडिपिक एसिड से, तो जब भी ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या जाने वाला है, यहाँ से H जाएगा ना, इसका भी H जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH लिखेंगे, H तो जाएगा ना OH के साथ, एक और आएगा यहाँ पर, समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला आगे रिएक्शन करेगा, जब आगे रिएक्शन करेगा तो बताओ COOH में से कौन जा रहा है, OH जा रहा है, तो यहाँ से भी क्या जाएगा, OH जाएगा। अब क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और फिर ऐसा इधर कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे करके N, और जब N मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6, ठीक है, आया समझ में। अब देखो एक बात सुनना कि यहाँ पर कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है क्या, बताओ, हाँ हुआ है, कौन सा हुआ है, H2O, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर गया, सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, दो मोनोमर, दो टाइप के मोनोमर कंबाइन होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, और जब ये एलिमिनेट हो गया तो नाइलॉन 6 बन जाएगा। एडिशन वाले में क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मॉलिक्यूल कंबाइन होते जाएंगे, कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया अपना 4th टाइप, किस पर, पॉलीमराइजेशन टाइप पर। नेक्स्ट देखते हैं अपना 5th हेडिंग। अब 5th क्या है, देखो
नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है क्लासिफिकेशन कौन सा है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स के दो टाइप बना दिए। कौन कौन से बनाए हैं, एक तो बनाया इलास्टोमर और दूसरा कौन सा बनाया, फाइबर। ये क्या होते हैं, देखो इलास्टोमर और फाइबर। इलास्टोमर जो रबर लाइक होंगे, रबर जैसे होंगे, और दूसरा फाइबर कौन से होंगे, थ्रेड लाइक होंगे। अब रबर तो तुम समझते हो, रबर में क्या होती है, स्ट्रेचिंग पावर होती है ना। तो इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर जो रबर जैसे हों उनको हम इलास्टोमर बोल देंगे, और जो थ्रेड जैसे हों उन्हें क्या बोल देंगे, फाइबर्स बोल देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना यहीं आ गया, ये रबर लाइक है और ये कौन से, थ्रेड लाइक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, पॉलीमर चेन। इसमें क्या होता है, रबर लाइक है। अब जो रबर लाइक होते हैं उसमें स्ट्रेचिंग पावर होती है ना, उसको अपन खींच सकते हैं और वापस छोड़ देंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें वीक बॉन्डिंग होती है, किसमें, रबर लाइक, और रबर लाइक वाले को क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। तो जो इलास्टोमर होते हैं उसमें ये लिखा हुआ है, पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें ये वाली बॉन्डिंग होगी। ये इसके एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर तुम जानते ही हो उसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग पावर होगी। स्ट्रेचिंग पावर जहाँ पर भी होगी उसे हम क्या बोल देंगे, रबर जैसे हैं। रबर जैसे हैं तो क्या बोल दिया, इलास्टोमर, ठीक है। इसके बाद मैं बोल देती हूँ, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉलीमर कैन बी स्ट्रेच्ड। स्ट्रेचिंग पावर तो होगी ही, वैसे ही मैं बोलती आ रही हूँ क्योंकि वो किसके जैसा है, रबर जैसा है। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी रबर को स्ट्रेच कर दें, ठीक है, और वापस उसको छोड़ दें तो वो उसी शेप में आ जाएगा ना। अगर हम किसी रबर को स्ट्रेच कर दें और फिर उसको वापस क्या कर दें, रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, तो वो वापस किस में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर होगा, ये जो पॉलीमर होते हैं ना, कौन से वाले, इलास्टोमर वाले। इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉलीमर रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो वापस से क्या आ जाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। कब आएंगे, व्हेन फोर्स इज रिलीज, जब हम उसको फोर्स को क्या कर देंगे, वापस से छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूना एस। इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले बताई थी, स्ट्रक्चर बता दी है, ब्यूना एन, ठीक है। इसके बाद देखो फाइबर्स, थ्रेड लाइक होते हैं, फैब्रिक्स में यूज़ हो जाएंगे, क्लोथ्स में, रोप में, इन सब में। अब जिनमें थ्रेड होगा उसका मतलब क्या हो गया, उनकी कौन सा बॉन्ड होगा, थ्रेड क्या होता है, रबर से तो हार्ड ही होगा ना। अगर रबर से हार्ड है तो इसका मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज़ कम्पेयर टू इलास्टोमर। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, शार्प। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है, शार्प का मतलब होता है कि एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कैसे बताएं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने ये कहीं एक और जगह देखा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई किस में देखा था, 3D नेटवर्क वाले में, क्योंकि वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके बाद होता है, अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब रह गया, इसमें क्या था, स्ट्रेचिंग वाले में हमने खींच दिया रबर को और वापस छोड़ दिया, उसी शेप में आ गया ना, इसमें नहीं होगा ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन 66 अभी देखा है हमने, और कौन सा है, टेरिलिन आगे आएगा, पढ़ लेंगे इसको। PAN हमने पढ़ रखा है, PAN क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, गिव द डिफरेंस बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स, या तो ऐसे आएगा और या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर कितने टाइप के इलास्टोमर। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें याद करने। अब देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, एडिशन और को पॉलीमर, एडिशन में सारे सेम होंगे, को में अलग अलग होंगे। थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। ये तीनों हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे। फोर्थ आ गया आज वाला टॉपिक, कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आएंगे, मोनोमर आएंगे। कंडेंसेशन में स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होगा, है ना। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं जैसे H2O CO2 ड्यूरिंग द रिएक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर दो टाइप के हो गए, एक तो कौन सा है, इलास्टोमर, और एक कौन सा है, फाइबर, ठीक है ना। ये हमने अभी देख ही लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पर कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम में ये। आज का अपना लास्ट टॉपिक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, पॉलीमर डिवाइडेशन ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। कितने टाइप का है, दो। एक तो कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा कौन सा है, थर्मोसेटिंग। देखो बहुत सिंपल है,
थर्मोप्लास्टिक वाले में क्या करेंगे, पहले इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। अगर हमने इन प्लास्टिक को हीट किया, कौन से वाले को, थर्मोप्लास्टिक को, अगर हम इसे हीट करेंगे तो किसी भी चीज़ को हीट करो तो क्या होगा, मेल्ट होगा ना। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, हीट करने पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होने के बाद क्या होता है, हम इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप आ जाएगी। इसका मतलब हम इन प्लास्टिक को हीट करके इनकी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर शेप चेंज हो गई तो हम इसे क्या बोलेंगे, रीमोल्ड। ठीक है, अब देखो थर्मोसेटिंग में क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं। थर्मोसेटिंग वाले में क्या होगा, एक बार जो ये बन गया तो उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनको रीमोल्ड नहीं कर सकते। रीमोल्ड का मतलब होता है कि अगर हमने इसको हीट किया ना, तुम कहोगे कि हीट तो कर ही रहे हैं, हाँ हीट कर रहे हैं, लेकिन हीट करने पर वो जो होगा ना, वो और भी जो कंपाउंड होगा, पॉलीमर होगा, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्ड हो गया, इसका मतलब रीमोल्ड नहीं होगा। रीमोल्ड का मतलब होता है शेप कन्वर्ट हो जाना। ठीक है ना। इसमें देखो, अब पॉइंट्स देखो, थर्मोप्लास्टिक कौन सा पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है। इसमें कौन से फोर्स होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे, और कूल करने पर क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। पहले हमने इसको हीट किया, मेल्ट हो गए, शेप कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कूलिंग कर दी, कूलिंग करने पर क्या हो जाएगा, वापस से वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। मतलब हमारा काम तो हो गया, शेप कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, रीमोल्ड, रीमोल्ड का मतलब होता है कास्ट इनटू डिफरेंट शेप। इनमें ऐसा नहीं होगा, ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में हीटिंग करने पर क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाते हैं। बता रखा है ना, क्रॉस लिंक 3D नेटवर्क बन जाता है। रीमोल्ड नहीं होंगे ये। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है। इसके अगर मैं बात करूँ किसकी एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक की, तो क्या हो जाएगा, PVC, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है, जो अपने ये इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड आते हैं ना, स्विच बोर्ड, वो क्या होते हैं, बेकेलाइट। ठीक है, इसको अगर तुम हीट करोगे तो बताओ मेल्ट होगा, नहीं होगा मेल्ट, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड। मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल।